साथियों, आज इस वीडियो से आप सबका आंख खुल जाएगा। ऐसे ही नहीं, पूरा देश के लोग हम बिहारियों को जाहिल, मूर्ख और जातिवाद और 500 रुपया लेकर वोट देने वाला बोलते हैं। हम जितना गरीब है, पिछड़ा है, सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। अभी देखिए, जनता और ख़ास करके युवाओं में इतनी समझ नहीं है कि किसको वोट दे और क्यों दे। वो सीटिंग जितने पॉलिटिशियन हैं उन सब का नाम लेके झंडा उठाते हैं और उनको वोट करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका 200 रुपया लेकर 500 रुपया लेकर वोट देने के बदले एमपी और एमएलए को कितना सैलरी, कितना पैकेज और क्या क्या सुविधाएं मिलती है। आज मैं दिखाता हूं आपको इस वीडियो में। आगे का बात करते हैं। आगे इच्छा रहती है कि आखिर सांसदों को कितनी सैलरी और भत्ते मिलते हैं। दरअसल सांसद को सैलरी के साथ साथ अलग अलग तरीके के भत्ते मिलते हैं। अगर सिर्फ भत्तों को जोड़ दिया जाए तो वो आंकड़ा सैलरी से कहीं ज्यादा हो जाता है। आपको बता दें, सांसद को हर महीने 1 लाख रुपए वेतन मिलते हैं। यह मूल वेतन है। 2,000 रुपए दैनिक भत्ता, 70,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 60,000 रुपए कार्यालय व्यय भत्ता मिलता है। इसके अलावा आवास, निर्वाचन क्षेत्र आवास और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए तीनों फोनों पर सालाना 1,50,000 फ्री कॉल की जा सकती है। किराया मुक्त सरकारी आवास मिलता है, जिसके लिए हर साल 50,000 यूनिट बिजली मिलती है। इस तरह सिर्फ भत्तों को ही जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा वेतन से कहीं आगे निकल जाता है। सांसदों को पास भी दिया जाता है, जो उन्हें मुफ्त रेल यात्रा करने का अधिकार देता है। वह किसी भी ट्रेन की फर्स्ट क्लास, एसी या एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा कर सकते हैं। सरकारी काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने पर भी सांसद को सरकारी भत्ता देने का नियम है। हर सांसद को इलाज की सुविधा भी मिलती है। सांसद किसी भी सरकारी अस्पताल या रेफर कराने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराते हैं तो उनका खर्च सरकार उठाती है। इतना ही नहीं, सांसद को सरकारी खर्च पर सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। वहीं पूर्व सांसदों को भी कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। अगर पूर्व सांसद चाहे, बिहार में नेता कौन है जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को कहता है नेता है। कोई बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो जाए तो आप भी घर में बैठ के हंसते हैं, अरे ना चलेंगे बिहार में। बिहार में चलने के लिए आपको दारू का धंधा चाहिए, बालू का धंधा चाहिए, भाषा का, विषय का ज्ञान नहीं होना चाहिए, गाली गलौज करने आना चाहिए। तो जनता उसी को कहती है यही बढ़िया नेता है, ये जमीन का नेता है। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा। अब आप लोग बताइए मुझे, 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए किसी स्टूडेंट को कितनी कड़ी मेहनत और पढ़ाई और कौन कौन सा एग्जाम फेस करना पड़ता है। उसके बाद जो कि है इस तरह का काम उसको मिलता है। लेकिन ये नेता बालू माफिया, शराब माफिया, जातिवाद करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, इन सब को हम लोग आसानी से वोट देकर इन सारी सुविधाओं का मालिक बना देते हैं। और 5,000 रोज भत्ता, बताइए 5 या 15, 1.5 लाख रुपया महीना हो गया। और 1.5 लाख को आप गुना कर लीजिए 12 से, 1 साल से, तो कितना हो गया बताइए। सैलरी से ज़्यादा तो इनका अलॉटमेंट हो गया, भत्ता हो गया। और फिर भी ये काम क्या करते हैं, 5 साल तक कुछ नहीं। क्या इसने कभी आपके घर में आपकी बहन की, बेटी की शादी में 5,000, 10,000, 50,000 दिया है? नहीं दिया। कभी आके पूछा कि आपका बच्चा या आपका भाई पढ़ता है, लिखता है, स्कूल जाता है कि नहीं, आपकी घर की दयनीय स्थिति क्या है, पता नहीं। यही सब कहते हैं कि आँख खोलिए। ठीक है, अभी नहीं आँख खोलिएगा। जिस तरह हमारे दादा परदादा पिताजी गरीबी में, बदहाली में जीते रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी जी रहे हैं। और अब अभी भी नहीं बदलेंगे तो हमारे भविष्य भी इसी तरह बदहाली में जिएगा। जिसको वोट दिए, जिनको अपना अधिकार दिए, उससे अपना अधिकार मांगने में दिक्कत क्या है। 2014 और 19 में बिहार से 40 सीट में से 39 सीट बीजेपी एनडीए को मिला था। और इस बार भी मेरे हिसाब से 30 से प्लस एनडीए का है। बताइए, इतने सारे सांसद होके हमारे बिहार की इतना बदहाली। अब आप लोगों को सोचना है कि इस वीडियो को शेयर करिए और अब अपनी ताकत खुद बनिए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। मैं चाहता हूं कि आप खड़ा हों और आप जीते, ताकि मैं कहूं कि ये रहमत भाई, ये राहुल भाई, ये आशुतोष भाई, फलाना को जाके ये मदद करो, उसकी ये मदद होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों जो हम लोग को सामने नहीं खड़ा होने देते हैं, और माफिया दलाल सब आता है, बड़े बड़े उद्योगपति सब आता है, बिजनेसमैन सब आता है, तो उसको अपने पास बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं और एक फ़ोन कॉल पे उनका सारा काम हो जाता है। ऐसे लोग हमारे गरीब लोगों की मदद करेंगे क्या? कभी नहीं। इसीलिए हमारा ये हालत है। तो चिंतन करें, अभी भी वक्त है, इसके बाद वक्त नहीं रहेगा। जय हिंद।